समझना है। देखो, मैं अभी सुबह ध्यान से उठा तो फिर मैं विचार करने लगा। हमारे यहाँ जो है ना, बत्तख बहुत हैं और करीब-करीब हर एक कम्युनिटी में एक तालाब है। तो वहाँ जाके आप बैठ सकते हैं। तालाब है, फिर कम्युनिटी सेंटर है, स्विमिंग पूल अलग है। तो वो बात नहीं कि ये जो बत्तख के छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो सड़क पार करते हैं। तो जब सड़क पार करते हैं, तो पूरा ट्रैफिक आने और जाने वाला रुक जाता है। और जब तक रुका रहता है, जब तक कि सारे बत्तख और कई बार बत्तख की माँ वो देखती है नहीं, छोटे बच्चे पीछे रह गए, फिर वो जाती वापस लौट के फिर ले जाती है, फिर वापस ले। तो मेरे मन में ये विचार आया कि देखो, रेड लाइट और ग्रीन लाइट इन सब के लिए नहीं है। अब जैसे वो चलने लगे तो रुक गए, पूरा ट्रैफिक रुक गया। अगर हम सब भी ऐसे करने लग जाएं, अब ये विचार सोचना कि हम सब भी ऐसे ही करने लग जाएं, अपना नहीं ग्रीन लाइट है, वो ट्रैफिक जा रहा है और फिर मैं बीच में ही अपना पैदल चलने लगूं, बीच में रुक जाऊं, हाँ, बीच में ही रुक जाऊं, तो उसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। और जानवर अगर चलें तो बिल्कुल अलग है। मैंने तो आज ये भी देखा, अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजा, हमारे यहाँ एक थोड़ा सा 2 किलोमीटर के आगे फार्म है। तो उस फार्म में कम से कम 5,000 गायें। तो पता नहीं वो गायें कैसे जो है वो बाड़ा तोड़ के सड़क पे आ गई। तो इंडिया वाला हिसाब हो गया। तो सब लोगों ने वीडियो ले ली। अब मेन बात ये समझनी है कि जानवरों के लिए नियम नहीं है, हमारे लिए नियम है। ट्रैफिक लाइट हमारे लिए है, और अगर हम उसका नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमारी मुसीबत आती है। जानवरों के लिए नहीं है, क्यों? तो अगर हम इसको गहराई से अगर समझ लेते हैं तो अध्यात्म की यात्रा बड़े आसानी से शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्या बात है? जो जानवरों का मन होता है वो, उसको हम कहते हैं इंस्टिंक्टिव है, इम्पल्सिव है, प्रकृति के द्वारा कंट्रोल। तो सोचते तो है नहीं। अगर बत्तख ने ये सोचा होता या गाय ने ये सोचा होता कि देखो भाई ये सड़क है, आगे पीछे देखो, कोई नहीं है तो पार करो, ये तो सोचने की शक्ति है नहीं, समझने की शक्ति नहीं है। तो जानवर जितने भी हैं वो प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल होते हैं। 24 घंटे प्रकृति के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। अब उल्टा ले लो इसका उदाहरण कि हम अपने आप को प्रकृति के ऊपर छोड़ दें, तो हमारा इसका मतलब ये है कि हमारा मन जो कहेगा हम वो करें, जो हमें पसंद है वो करें। सड़क पर हम ड्राइव कर रहे हैं तो रैश ड्राइविंग कर लें, घर पे हम बातचीत कर रहे हैं तो पिता माता से गुस्से में से बात करें। देखो अब सारी बातें आ रही। हाँ? अब किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम लड़ना शुरू कर दें।
तो ये प्रकृति के द्वारा हमारे अंदर काम हो रहा है। ये प्रकृति के द्वारा हमारे अंदर काम हो रहा है। तो हमारे मन ने जो जानवरों का मन करता है वही हमने करना शुरू कर दिया। तो समस्या जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अब इससे थोड़ा-सा और आगे भी देखो, जानवरों का क्या संसार है। बत्तख को ही ले लो, बत्तख का अंडे दिए, फिर बच्चे हो गए। हाँ, माँ के रूप में उसने अपने बच्चों की सुरक्षा की। फिर ये बच्चे थोड़े से मैच्योर हो गए और मैच्योर होने के बाद प्रकृति ने ही उनको दिया है कि ये खाना है, ये नहीं खाना। इस तरह से अपना बचाव करना है, इस तरह से बचाव नहीं करना। इस तरह से घर बनाना है, इस तरह से चुनाव करना है, फिर अंडे देने हैं और उसके बाद मर जाना। उनके जीवन में कोई ऐसा उद्देश्य है नहीं। तो जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के जीता है, तो उसका मन इसी ढंग से काम करे और अपने कारण वो दुखी है, दूसरा दुखी नहीं कर रहा। अब फिर ये बात कहां से आ गई? क्योंकि मैं जानवरों की तरह व्यवहार कर रहा हूं। तो मेरा व्यवहार सबने लिखा है, चाहे वो तुलसीदास हो, रामकृष्ण परमहंस हो, उपनिषद हो। हाँ, आहार निद्रा मैथुन भय, ये प्रकृति के द्वारा कंट्रोल होते हैं जानवरों में। ये उनका पूरा संसार है। फिजिकल मैच्योरिटी आई, थोड़ा सा मैच्योर हो गए, फिर उन्होंने उनकी अपनी अनुसार उन्होंने शादी कर ली और फिर जीवन उसी तरह से चला और एक दिन शरीर गिर गया। जब तक हम इस तरह का जीवन जिएंगे दुख रहेगा, हमेशा समस्या रहेगी। चाहे वो समस्या घर वालों से रहे, घर से बाहर से रहे, ऑफिस से रहे, अपने लिए समस्या रहे कि हम इस उम्र में पता नहीं क्या कर दिया, माँ बाप को हम कंप्लेन करते रहे। ये जो है विवेक के साथ जीवन जीना नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब यही है, सीधा सा, कि इसको पहचाने कि क्या हम प्रकृति के वश में जी रहे हैं या हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धि हमें दी हुई है। बुद्धि के अंदर 3 गुण हैं कि एक तो ये बुद्धि स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? बत्तख के अंदर वो स्वतंत्र नहीं है, वो सड़क पे इधर-उधर जा रही है, सबको पता है ट्रैफिक रुका हुआ है, उसको नहीं परवाह, पता ही नहीं। पर मेरे अंदर बुद्धि है, मैं ये देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। एक बात, मैं चुनाव कर सकता हूँ, रेड लाइट है तब जाके मैं पार करूँ सड़क और अपने को नियंत्रित करूँ। चाहे अब इसी बात को हम जीवन में ले लें कि अपने परिवार के जीवन में हम अपने को नियंत्रित करें, प्रोफेशनल लाइफ में करें, सोशल लाइफ में करें, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। शुरुआत हो गई। इसी को कहते हैं श्रेयस और प्रेयस। जानवरों को खाली प्रेयस पता है, हमें श्रेयस और प्रेयस दोनों पता है। एक सज्जन है, कहते हैं नहीं सर, मैं बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ी लंबी चौड़ी 7 सीटर है, यहाँ पे मिलती है फोर्ड की। कहते हैं सर, जैसे ही मैं जो है सड़क पे जाता हूँ, उसने 7 सीटर गाड़ी, तो मुझे लगता है कि मैं जो है खूब तेज चलाऊं। तो सर 5 बार मुझे मेरा लाइसेंस जो है मुझे मिल चुका है, अब कैंसिल हो जाएगा।
मैंने कहा अच्छी बात है, कैंसिल हो जाएगा। खूब पैसा है, हर एक हफ्ते मेरे से कटता है। ये मन जो है नहीं मानता। प्रकृति के वश में अगर आ जाए मन तो ये मानता है। तो इस तरह के संसार में जो हम रहते हैं, यानी इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो वही हमारा संसार हुआ। ये संसार जो हमने अपने लिए बनाया है, कुछ भी खा लें, कुछ भी पहन लें, कैसे भी चला लें गाड़ी, रात में 2 बजे सोएं, सुबह का ब्रेकफास्ट 12 बजे हो। तो ये सब अगर हमारा व्यवहार है जीवन में, तो हम प्रेयस की तरफ चल रहे हैं, दुख ही दुख रहेगा। तो हमने अपने लिए ये संसार बनाया ना, अपने मन से। तो अपने मन से जो संसार हम बनाते हैं, प्रेयस की तरफ चलते हैं, ये संसार दुख का कारण बनता है। कोई भी जानवर को देख लो, शेर का बच्चा वो मांस ही खाएगा। ये हमें समझ के चलना चाहिए। वो क्योंकि प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड है। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास चुनाव है, हम चुनाव कर सकते हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। तो हमें जीवन में बार बार परखना चाहिए। क्या परखना चाहिए कि हम मनुष्य के रूप में जी रहे हैं या जानवर के रूप में जी रहे हैं। जो मन किया वो कर लिया। तो जानवरों के साथ भी वही है, कुत्ते को छोड़ दो, अपने घर में ही ले आओ, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, नींद आई तो सो गया। ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो कहीं भी कुछ कर देगा। तो जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमने अपने लिए ये संसार बना लिया है, और इस संसार ये संसार दुख है। बाहर का संसार दुख नहीं है, हमने दुख अपने लिए निर्मित कर लिया है। इसी को बुद्ध कहते हैं कि संसार दुख है, इसको समझो। संसार जो मैंने बनाया है, जो प्रेयर्स की तरफ चलने वाला संस्कार बनाया है, ये दुखी करेगा ही। इसमें दुख के अलावा और कुछ नहीं। और जब ये संस्कार देखो ना, संस्कार कैसे देखो, एक जानवर का बच्चा जानवर ही पैदा होता है, शेर का बच्चा शेर ही होगा। तो धीरे धीरे मतलब वो संस्कार बदल रहे हैं ना, एक के पास फिर बच्चे में जा रहे हैं, फिर उसके बच्चे में जा रहे हैं। तो ये जीवन का चक्र है। इस जीवन के चक्र जो मैं संस्कार आज जिस रूप में व्यवहार कर रहा हूँ, जिस रूप में मैं जीवन को चला रहा हूँ, वही संस्कार तो अगले जन्म में भी आएंगे। तो अगर मैं प्रेयस के संस्कार को लेके चल रहा हूं, तो ये संस्कार, इसीलिए हम कहते हैं कि हजारों जन्म के बाद भी हम वैसे जी रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस जन्म के चक्र से छुटकारा पाना है। इसीलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं कि फिर जन्म नहीं होगा, फिर भी जन्म होगा। पर अब जो जन्म होगा उसमें हमारे जीवन में शांति है, प्रेम है, ज्ञान है। तो ना तो हम केवल अपने जीवन को शांति में बना रहे हैं, पर हमारे साथ जो हैं उनको भी हम शांति। इसका नाम अध्यात्म है। तो इसीलिए मेरे को एक बात याद आई कि इसीलिए परंपरा में, हमारी परंपरा में ये कहा है कि सुबह उठो। जानवर को कहो सुबह उठो तो नहीं उठेंगे, वो अपने मर्जी से उठेंगे। सुबह उठो, साधना करो। साधना का मतलब है कि संकल्प करो। संकल्प का मतलब है कि बुद्धि से विचार,
कि मुझे आज जीवन को ये दिशा देनी है। ध्यान कर लिया तो ध्यान में आनंद आया। पहला स्टेप, उसमें मंत्र हो गया, जप हो गया, आरती हो गई, जो भी कुछ करना है, किसी एक चीज को पकड़ के और वो करना ही, ध्यान करना। और ध्यान करने के बाद फिर संकल्प लेना है। बहुत सारे हमारे संकल्प हैं। हाँ, स्तुति है, स्तोत्र है, आरती है, ओम जय जगदीश है, गुरुदेव की आरती। तो वो हमारा संकल्प, यानी वो चीज हमें पूरे दिन भर याद रहे, हमें अलर्ट रहे, अवेयर और अलर्ट रहे। दो बातें हो गई। और तीसरी बात हो गई कि सोने से पहले हम मनन करें कि आज कितनी देर, कितने समय तक मैं श्रेयस में जिया और कितनी देर तक प्रेयस। कुछ ही हफ्तों की बात, कुछ ही हफ्तों में पूरे जीवन ध्यान में हो जाए। हमारा संसार जो है अब ध्यानमय हो गया। तो वो कहते हैं ना, अच्छा नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कभी भी मतलब एक ऐसे समय में उठो जिससे कि समय हो तुम्हारे पास संसार के दूसरे काम करने से पहले, इतना समय हो कि तुम ध्यान में जा सको। उसका मतलब है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि 3 बजे उठ जाओ। 3 बजे उठ जाओ और फिर ऑफिस का काम करो तो नींद आ रही है। वो भी धीरे धीरे संभव होगा। कितनी बड़ी बात हमारे गुरुओं ने कही है। तो इस संसार के चक्र से छुटकारा पाने के लिए पहले विचार करना होगा कि हम जानवरों वाला जो मन है, क्या वो मेरे अंदर काम कर रहा है या मनुष्य वाला। पहली बात। दूसरी बात की चुनाव, तो चुनाव के लिए हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरुओं से सुना, समझा, और फिर हमने संकल्प किया कि अब से मैं इस तरह का जीवन जीऊंगा। तो फिर वापस आओ एक ही उसी बात पे कि देखो, अगर बत्तख सड़क पार कर रही है तो सब लोग रुक जाते हैं, वहां पे कोई उसने रूल नहीं तोड़ा, पुलिस डिपार्टमेंट उसको फाइन नहीं करेगी। पर अगर मैं बीच में ऐसे ही रुक जाऊं, गाड़ी रोक लूं, रैश ड्राइविंग कर लूं, तो फाइन होगा। मैं अगर गुस्से में बात करूं तो मेरे को दुख होगा। कुत्ता कितना भी भौंकता रहे, भौंकेगा चुप। तो वहां पर पाप और पुण्य नहीं है। पाप पुण्य का मतलब कि पनिशमेंट मिले, रिवार्ड मिले। तो वहां पे ना पनिशमेंट है ना रिवार्ड है हमारे जीवन में। तो पनिशमेंट और रिवार्ड को ही हम कहते हैं पाप और पुण्य। ज्यादा दूर नहीं जाना, बड़े आसानी से उसको समझना है कि उसी को हम कहते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है। हमें दुख हुआ किसी घटना से, किसी कर्म से, किसी विचार से, तो पाप आ गया। किसी कर्म से हमें सुख हुआ तो वो पुण्य हो गया। पर एक बात तय है कि जानवरों की तरह अगर हमने बिहेव किया है तो पाप और पुण्य ये बढ़ते चले जाएंगे। हमारे अंदर जो वो भाव है प्रकृति के द्वारा नियंत्रण, वो हम अपने राग और द्वेष के कारण करते हैं। क्या मेरे पिताजी अच्छे नहीं है, बस बात खत्म हो गई, मैं बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे बात? ये जानवरों की प्रकृति। विचार करना, ज्ञान से
अपने जीवन को कर्म में लगाना, ये हमेशा हमारे पास स्वतंत्रता है। पत्नी नाराज होगी, ठीक है, देखा, मनन किया, खुद नाराज नहीं हुई, पहले खुद को शांत किया, फिर देखा कि कैसे, किस भाव से हम बातचीत करें जिससे कि समस्या सुलझ जाए। वही तो कर रहे हैं, वही सीख रहे हैं और इसलिए जीवन में परिवर्तन आया। ये भाव रहेगा तब जाओ ना गंगोत्री, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन। तो जीवन में परिवर्तन होगा। जाने का मतलब कि 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, जब से हमने यात्रा शुरू की, तब से मन में ये संकल्प बन जाए, इधर-उधर की कोई बात नहीं। मन को बदलना है ना, शरीर थोड़ा शरीर को कितना भी बदल लो, कुछ होने वाला नहीं है, अध्यात्म में प्रवेश नहीं करें। शरीर को उठा के गंगोत्री में रख दो, हिमालय में रख दो, मन वैसे का वैसा ही रहेगा। तुमने बताई तो मैंने कहा कि ये बात, तो तुम सीख रहे हो तो दूसरों की चिंता छोड़ो, अपने मन में रखो। दूसरे ऐसे करते हैं तो जवाब देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, हूँ कर दो। उस तरफ मन को ले ही मत जाओ। तो मन को उधर ले गए तो संसार चक्र फिर शुरू हो गया, फिर भूल गए, फिर वो सजगता बनी रही नहीं रही। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो अभी बहुत समय नहीं है ध्यान करने का। दूसरे लोग कहते हैं नहीं, व्यवसाय में, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी समस्या। कई तीसरे लोग कहते हैं पारिवारिक जीवन में बहुत दुख है। नहीं, मैं अपने मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करना शुरू करूं, श्रेयस की तरफ विचार करूं। विचार करने से 50% तो दुख वैसे ही दूर हो जाए, बाकी का 50% अपने विचार और अपने कर्म से दूर हो जाए। कोई मुश्किल नहीं है उतना। कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको समझाते हुए हमारे शंकराचार्य हैं, बुद्ध हैं, दोनों वो ये कहते हैं कि ये सारी की सारी समस्या आती है विचार ना करने से। जानवरों का मन तो विचार नहीं करता। उसको पता नहीं है सड़क है, उसको पता नहीं है रेड लाइट है या ग्रीन लाइट, पता नहीं। उसको ये भी नहीं पता है कि मैं नंगा हूं। सोचो, उसको ये भी नहीं पता है कि मैं अपने भाई से लड़ रहा हूं, दूसरे की अपने भाई से इसीलिए लड़ रहा हूं कि मुझे इससे शादी करनी। सारा झगड़ा जो होता है वो जानवरों में इसी बात के लिए होता है, सेक्स के लिए होगा या भोजन के लिए होगा। विचार करने की शक्ति नहीं है, प्रकृति के द्वारा चलते हैं, इसीलिए वो। तो अगर मैं ऐसा करने लगूं, मैंने विचार नहीं किया किसी, जो मुझे काम करना है, तो जब मैं विचार नहीं करता हूं तो मन के अंदर तो संस्कार हैं पुराने जन्म के, इसी जन्म के, तो वो बुद्धि के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो बुद्धि उसी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी। तो बुद्धि वही सोचेगी, नहीं ये ठीक है, मैं ठीक हूं हमेशा, तुम गलत हो। देखो, तो मन हावी हुआ बुद्धि के ऊपर, प्रकृति हावी हुई हमारे ऊपर। तब वो बुद्धि कहती है जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगा।
और जब वो कहती है कि जो मुझे पसंद है मैं वही करूँगा, तो समस्या आएगी। तो ये जो पसंद-नापसंद वाली बात है, ये हमारे प्रकृति वाले मन से आती है। बुद्धि कहती है नहीं पहले मैं देखूँगा, पहले मैं सोचूँगा, पहले मैं मनन करूँगा। तो हमारे शास्त्रों में उसको कहा है शोभना अशोभना बुद्धि। शोभना, शोभना पसंद, अशोभना नापसंद। तो हम क्या करने लग जाते हैं कि जो चीज़ अच्छी है हम उसको छोड़ देते हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं है हम उसी को करने लग जाते हैं। तो पसंद नापसंद आ गई। इसमें एक बात और समझनी है, थोड़ा-सा तुम उसमें जा सकते हो। तो अगर इस पर विचार करें, हमारे गुरुओं ने विचार किया कि भई ये शोभना-अशोभना क्यों आती है? ये मन का स्वभाव। पर सबसे पहले किसी वस्तु को देखते हो तो न्यूट्रल रहता है, मन के अंदर कोई पसंद-नापसंद नहीं, कुछ नहीं, पहली अवस्था। अब उसको हम बार-बार देखते हैं, एक बात। दूसरी बात कि हमने एक बार देख लिया, अभी तो पसंद भी नहीं है, नापसंद भी नहीं है। पर उस वस्तु को लेकर मेरे अंदर संस्कार हैं, तो वो संस्कार किसी न किसी जगह, किसी न किसी दिन उभर के आएंगे। मैंने एक ही बार देखा, तो एक तो प्रारब्ध के कारण हुआ, संस्कार के कारण, और दूसरा ये हुआ कि उस वस्तु को जब मैंने बार बार देखा, तो या तो मुझे पसंद की तरफ मैं मुड़ जाऊंगा या नापसंद की तरफ। बार बार देखने से, बार बार देखने से। जैसे देखो कि हमारे अंदर संस्कार हैं सेक्स के, सभी के अंदर। अब किसी को देख लिया मैंने, अब देखने पे तो वो संस्कार उभर के आते हैं, तो हमें पता लगता है कि मेरे संस्कार गड़बड़ हैं। तो ये देखो कि पहले न्यूट्रल रहता है, कोई पसंद नापसंद नहीं है, फिर आती है पसंद और नापसंद। अब पसंद आ गई तो इसी को हम कहते हैं राग, नापसंद को कहते हैं द्वेष। कहाँ से आई? बिना विचार किए। अब वो आ गई तो मैंने विचार नहीं किया, मुझे पसंद है मुझे चाहिए, मुझे नापसंद है नहीं चाहिए, दूर भाग जाओ। सोचो, विचार करना है बार बार मन में कि मैं कहाँ जा रहा हूं। जैसे मैंने विचार किया कि मेरा मन ये कह रहा है कि मुझे ये पसंद है, तो बुद्धि दोबारा पूछे कि ये पसंद है, क्या मुझे ये करना चाहिए, करने योग्य है, उचित है, कर लो। उचित नहीं है तो बुद्धि ब्रेक लगाए। तो हमारी बुद्धि ब्रेक लगाती है। सड़क के किनारे अगर पार करना है तो हम खड़े हो जाते हैं, आगे दाएं भी देखते हैं, बाएं भी देखते हैं, तब जाके पार करते हैं। इतना सरल साधन है कि हमने पसंद नापसंद से ऊपर उठकर जो उचित है, जो सही है, वो विचार किया। इसको ही कहते हैं विवेक। जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं होगा। ये नहीं है तो एक समय में तो विचार कर लिया, दूसरे समय में प्रकृति हावी हो गई, अब बुद्धि के ऊपर मन हावी है, फिर एकदम हम नीचे गिर गए। ये जो मन है वो जानवरों से ही आया है, तो ये मन अटैक करता है बुद्धि के ऊपर, अंदर ही अंदर संस्कारवश।
और अटैक करने से बुद्धि हमारी मन के अनुसार काम करने लग जाती है। तो जब वो पसंद और नापसंद के स्तर पर हमारी बुद्धि काम करती है, तो उसका सीधा-सा ही मतलब ये है कि हमने बाहर की किसी वस्तु, व्यक्ति के अंदर थोप दिया है। क्या थोप दिया? कि मुझे क्योंकि ये पसंद है, मैं ये करूँगा तो मुझे शांति, प्रेम और ज्ञान मिलेगा। है ही नहीं वो, मैंने तो थोपा हुआ। थोपा क्यों हुआ है? पसंद और नापसंद से। समझ रहे हो ना? पसंद और नापसंद से मैंने थोपा हुआ। तो जब ये हम थोप देते हैं तो हमारी बुद्धि जिसको कहते हैं भ्रष्ट हो गई। नाम है ना योग भ्रष्ट, नाम आता है। तो हम डेली-डेली योग भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर वो संस्कार एक साइकिल में चलते रहते हैं, वो विचार, वो भाव, उसी तरह के कर्म और हमें दुखी करते रहते हैं। तो हमारे शास्त्र हैं, गुरु हैं, उनके पास जो ज्ञान है वो कहते हैं ये ज्ञान जो है हमें इस संसार से मुक्ति दिला सकता है। जब इस ज्ञान का बुद्धि के द्वारा उपयोग करेंगे तो बुद्धि रोकेगी, ब्रेक लगाएगी, कहेगी पहले आगे भी देखो, पीछे भी देखो, उसके बाद इसमें हाथ डालना। बॉस गुस्से में आ गया, ठीक है गुस्से में आ गया तुम, तुम्हारे अंदर है तो तुम करते रहो। तुमने उपाय देखना है कि किस तरीके से बुद्धि के द्वारा मुझे उस समस्या का हल करना है, बिना दुखी हुए। अब पता नहीं वो गुस्से हुआ अपनी बीवी से लड़ के आया हो या खुद अपने प्रमोशन के लिए दुखी हो। तो यहाँ पर फिर एक बात कहते हैं, इस पे बार-बार विचार करना है कि मैं दुखी हूँ, ये दुख का केंद्र कहाँ है? उसी जगह अटैक करना है, ज्ञान को लाना है। दुख का केंद्र कहाँ है? तो हम अक्सर ये कह लेते हैं दुख का केंद्र ये है, मेरी बीवी है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, हाँ, जैसे तुम्हारे पिताजी। नहीं, दुख का केंद्र तुम सब हो। मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, अगर मेरी तरह से काम करोगे, मेरी बात मानोगे, तब मैं सुखी होता हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं दुखी होता हूँ। तो मतलब ये कि उनके दुख और सुख का कारण बाहर उनके बच्चे हैं, उनकी बहू है, उनके परिवार के लोग हैं। तो भाई वो कभी व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। वो तो देखता रहेगा कि मेरे सुख का कारण आज इस बच्चे ने किया, इसने नहीं किया। तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं तो थोड़ा-सा कमजोरी भी महसूस होती होगी, डर भी लगता होगा कि ज़्यादा ना कहूँ, अगर कोई बिगड़ जाए तो, कोई भिड़ जाए तो, ये भी डर है उनके अंदर। तो संसार का चक्र जब चलता है तो डर भी रहता है। ऐसा नहीं है, डर भी बहुत रहता है। किसी एक बात पे तुम अड़ नहीं करना बिल्कुल, चलो। ठीक है जो करना है कर लो, अब मैं बात ही नहीं करूँगा। तो फिर दूसरा बहाना शुरू हो गया कि बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, नहीं करोगे बातचीत। तो हमने विवेक के साथ लिया, अच्छा बातचीत नहीं करें, फिर भी हमने अपना डेली पूजा अर्चना की पिताजी की, अच्छा बात नहीं करनी ना, बात आप मत कीजिए, पर मैं आपसे हाँ, प्रेम से मिलूँगा। उल्टा ही उनके सारे हाँ, स्कीम पे पानी फेर दो। ये सिखाता है, अध्यात्म ये सिखाता है, अध्यात्म ये कि 24 घंटे जीवन में हम ज्ञान जो हमें शास्त्रों में मिला है, उसका उपयोग करें। हाँ,
ये हम बात कर रहे थे कि वो केंद्र क्या है? जो हमारे दुःख का, राग और द्वेष का, हमारे क्रोध का जो केंद्र है, लोकस जिसको हम कहते हैं कि वो है कहाँ? तो जब हम बुद्धि से विचार करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये केंद्र मेरा मन है। मेरा मन केंद्र, दूसरा कोई केंद्र हो नहीं सकता। बाहर का कोई भी व्यक्ति मेरे दुःख और सुख का कारण हो नहीं सकता। वो तो कारण मेरे पसंद और नापसंद से आए, उससे संस्कार बने। तो ये जो साधक लोग नहीं होते हैं, उनको ये लगता है कि बाहर संसार ही केंद्र है मेरे दुःख और सुख का। अदरवाइज़ मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। संसार ने दुखी कर रखा, ऑफ़िस ने दुखी कर रखा, पत्नी ने दुखी कर रखा, पति ने दुखी कर रखा। ये आदमी जीवन भर दुखी रहता है। समझ ही नहीं पाते। तो केंद्र कौन-सा है? मेरा मन, दुःख का। और दुःख का कारण क्या है? संसार, जो हमने अपने लिए बनाया। और ये संसार क्यों बनाया? अपने लिए दुःख और सुख, वो पसंद नापसंद के कारण, बिना विचारे। तो बिना विचारे, उसका मतलब है अज्ञान। इसीलिए कहते हैं असतो मा सतगमय। तो अब विचार करते करते हम ये पाते हैं कि इसके जितने लक्षण हैं, लक्षण कौन से हैं? एंजाइटी, गुस्सा, हाँ, क्रोध करना और दुनिया भर से लड़ते रहना, दुखी रहना, उदास रहना। और तुम उदाहरण ले लो, जितनी भी नेगेटिव सिम्पटम्स हैं हमारे अंदर, कई लोग तो ऐसी बीमारी का बहाना लेके रूठ जाते हैं। तो होता क्या है फिर? फिर मन कहता है तुम बहाना लेके बैठे हो, मैं तुम्हें सही में बीमार कर देता। बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे। कभी मन के अंदर ये भाव नहीं डालना चाहिए कि मैं बीमार हूं। अब जबरदस्ती वो डाल दिया हमने, तो मन वैसा ही करने लगा। तो मैंने क्या देखा कि मेरा मन अज्ञान में दुख को दूर करने का कारण बाहर ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि दुख का कारण बाहर है। मेरे चाहे माता पिता हों, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे मेरा शरीर हो। जब तक बुद्धि के द्वारा विचार करके ये नहीं लगेगा कि केंद्र दुख का मेरे अंदर है। तुमने किसी को गुस्से में बोल दिया तो क्रोध का अनुभव तो अंदर होता है ना, तो दुख तो अंदर हुआ ना। तो बस हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं भूखा हूं और तुम खा लो, तो मेरी समस्या, मेरी भूख मिट जाएगी। जो व्यक्ति इस ढंग से जीवन को चलाता है, उसके पास वो दुखी रहेगा, 24 घंटे दुखी रहेगा। तो ये अपने मन के, बुद्धि के अंदर ये पूरे सारे सिद्धांत जो है, इसको घोट-घोट के इतना पी जाएँ कि जब भी कोई समस्या आए तो मेरी बुद्धि विचार करने लग जाए और उस विचार से उसका समाधान बाहर निकाले, जिससे कि पाप और पुण्य ना हो
हाँ, जिससे मैंने बताया कि बुद्धि उस बत्तख की तरह, उसको पता नहीं है। तो क्या हो जाता है, ऐसा भ्रम हो जाता है मुझे कि बाहर जीवन में कोई नियम नहीं है, मैं तो बिना नियम के चलूँगा। मेरा गुस्सा भी ठीक है, मेरा प्रेम भी ठीक है, मेरी मेरा राग भी ठीक है, मेरा द्वेष भी ठीक है। यही तो तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं। मेरा सब कुछ ठीक है, गलत है तो कोई दूसरा है। ये भ्रम भी हुआ तो भ्रम अज्ञान के कारण हुआ, राग द्वेष बिना विचार के कारण हुआ, विवेक का ना होना हुआ। असतो मा सतगमय। तो जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से अध्यात्म की यात्रा नहीं हो सकती प्रभु जी। अब इस पर विचार करो, मुझे बताओ क्या समझे और कितना